ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपना जो है बॉडी फिटनेस को बेहतर किया जा सकता है, कैसे अपने आप को हम लोग बेहतर रख सकते हैं और किस तरीके से हम अपने गोल को जो है मतलब कि हम अपने आप को हेल्दी एक्टिव फिट लाइफ कैसे किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका संतुलित भोजन होना चाहिए। क्योंकि डाइट जो है इसलिए बार बार कहा जाता है कि आपका अगर संतुलित भोजन हो तो आपको जो है बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी, आपका जो उद्देश्य है आप उसको पूरा कर सकते हैं। और जैसे संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए, तो फ्रूट्स होने चाहिए, जो फल है वो होने चाहिए, वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं जो ग्रीन हरी सब्जियां जो होती हैं उनका यूज करें। उसके साथ जो होल ग्रेन्स होते हैं, अनाज जो होते हैं उन सब का जो है यूज कीजिए, उपयोग कीजिए। उसके साथ साथ जो प्रोटीन और हेल्दी फैट जो होता है, अनसेचुरेटेड फैट जिसको बोलते हैं, आप उन सब फैट का यूज कर सकते हैं। और आपका जो डेली जो मील है आप जब ले रहे हैं, जिस तरीके से आपके कोच ने आपको रेकमेंड करा है उस हिसाब से अगर आप ले रहे होते हैं तो यकीन मानिए आपका जो उद्देश्य है आप उसको बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ कोशिश कीजिए कि जो लिमिट जो प्रोसेस फूड होता है, जो मार्केट में जैसे बहुत सारा ट्रांस फैट वाला जो आपको जैसे चिप्स चिप्स हो गया या स्नैक्स हो गया या बहुत तरह का अनहेल्दी जो प्रोसेस फूड होता है वो आपको मार्केट में अवेलेबल रहता है। टेस्ट उसका बहुत अच्छा रहता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो लोग उसकी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हम लोग टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। हम लोग को बस चाहिए क्या कि खाने में अच्छा लगे, भले उसका जो भी साइड इफेक्ट हो। तो ये क्या हो रहा है, इससे भी आपका जो है हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जितना ज्यादा आप प्रोसेस फूड खाएंगे यकीन मानिए आपका ऑर्गन्स उतना ज्यादा धीरे धीरे जो वहाँ पे जो फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट होंगे, जमा होंगे, तो उससे क्या होगी कि परेशानियां बढ़ते चली जाएंगी। उसके साथ कोशिश कीजिए कि अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है और वैसे भी कोशिश करना चाहिए कि जो आपका वाटर इनटेक है, जो आपकी डेली की जो नीड्स है, जो भी आपके कोच ने आपको रेकमेंड किया है या जो आप जान रहे हैं कि कितना आपको डेली पानी पीते रहना चाहिए, उतना जरूर पानी कंज्यूम कीजिए। क्योंकि आप वाटर इनटेक अगर रेगुलर अपना बनाए रखते हैं तो आप एक तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे और उसके साथ साथ जो है ना सिर्फ हाइड्रेटेड रहेंगे बल्कि आप नोटिस करेंगे कि किसी तरह का आपको माइग्रेन की मतलब सर में किसी तरह की दर्द भी नहीं होगी, स्किन भी आपका अच्छा ग्लो करेगा, आप दिखेंगे भी अच्छा और आपके सारे शरीर को जो है अच्छे तरीके से जो भी जो सेल्स हैं उनको अच्छे तरीके से पानी की जो मात्रा है वो मिलता रहेगा। उसके साथ साथ जो है आप अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। व्यायाम जो है, अगर आप जिस तरीके से खाना जरूरी होता है उसी तरीके से हमें अपने ऊर्जा का यूज करना भी जरूरी होता है। तो वो कैसे होगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तभी जाके जो है हमारा जो है जो भी अंदर में जो ऊर्जा है वो यूज होगा। जब यूज होगा तभी फिर जो है हम अपने आप को बहुत बेहतर ढंग से रख पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम सप्ताह में 150 मिनट, कम से कम एक सप्ताह में इतना देर तो आप जो है मॉडरेट हाई इंटेंसिव वर्कआउट कर सकते हैं। मॉडरेट कीजिए, चाहे हाई इंटेंसिव कीजिए चाहे लो, लेकिन आपको वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे तभी आपका जो कैलोरी आपने जो इंटेक किया है या खाया है, जो ईट किया है, वो आपका क्या होगा कि बर्न होगा। जब बर्न होगा तो कहीं पे एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं होगा, कहीं पे एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट नहीं होगा। जब एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं होगा तो आप हमेशा हेल्दी एक्टिव लाइफ को एंजॉय करेंगे। उसके साथ कोशिश कीजिए कि ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेजी से चलिए। जैसे लोग बहुत तेजी से चलते हैं, अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो आप तेजी से चलिए या जॉगिंग कीजिए या फिर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, उसमें भी कैलोरी बहुत अच्छे तरीके से बर्न होता है। या फिर जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लोग करते हैं, जो टारगेट किसी पार्ट को लेके एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कोई बैक का कर रहा है, कोई लेग का कर रहा है या कोई बाइसेप का कर रहा है, उस तरीके का भी जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं। ताकि जो है लगातार जब आपका शरीर जो है एक्सरसाइज करता है तो आपका हार्ट जो है फैलता है, सिकुड़ता है तेजी से, जिससे कि क्या होता है कि ना सिर्फ ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी में सही तरीके से होता है बल्कि ऑक्सीजन जो है वो भी प्रॉपर मात्रा में सेल्स को मिलते हैं, जिससे कि क्या होते हैं सेल्स बहुत अच्छे होते हैं। उसके साथ कोशिश कीजिए कि बहुत समय तक कहीं पे बैठे नहीं रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक आप बैठे रहेंगे तो क्या है कि थोड़ा सा सुस्ती टाइप का लगेगा, धीरे धीरे शरीर भी अफेक्टेड होने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि बीच बीच में कभी स्ट्रेचिंग कर लें या थोड़ा सा मूवमेंट करते रहें। बहुत लंबे समय तक कुर्सी पे ना बैठे या आप सोफा पे या बेड पे कहीं पे भी अपने बॉडी को मूव कराते रहिए किसी न किसी तरीके से, चाहे वो कोई सा भी मीडियम हो, जरूर कीजिए। और जो जो आपका नींद है, जो स्लीप है, वो आपको कम से कम 7 से
8 घंटे का जो नींद है, जो प्रॉपर बोला जाता है कि हाँ इतना देर सोना चाहिए, तो उसको कोशिश कीजिए कि पूरा हो। वो अगर पूरा होता है तो उस समय ना सिर्फ आपका नींद पूरा होता है, ना सिर्फ आपका ब्रेन पूरी तरीके से रिफ्रेश होता है, बल्कि उसके साथ साथ जो भी जहाँ पे हमारे टिश्यूज डैमेज हुए होते हैं, ऑर्गन्स जहाँ पे थोड़े बहुत डैमेज हुए होते हैं या किसी तरह का कोई उनमें खामियां आई होती है, तो बॉडी खुद को उस समय रिकवर भी कर रहा होता है, रिपेयर कर रहा होता है। तो इसलिए जो है प्रॉपर नींद का होना बहुत जरूरी है। जितना आप जब सो के उठते होंगे तो नोटिस करते होंगे पूरी तरह से एकदम रिलैक्स और फ्रेश महसूस करते होंगे, माइंड भी एकदम बिल्कुल शांत सा रहता होगा। तो इसलिए जो है नींद का पूरा करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे तरीके से सोते हैं तो ना सिर्फ आप फिजिकली अपना जो एक्सरसाइज है या जो भी आपका फिजिकली जो भी मूवमेंट है, ना सिर्फ वो बेहतर करते हैं, बल्कि आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। फोकस आपका बनता है, कंसंट्रेशन पावर जो है, जो एक तरह से कहिए कि एकाग्रता जो है, जो फोकस जो आपका है, या फिर जो किसी तरह का आपका मेमोरी भी बहुत शार्प होता है, एक तरह से बहुत तेज होता है। तो इसलिए जो है सोना भी बहुत जरूरी होता है। उसके साथ स्ट्रेस कम से कम लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल भाग दौड़ की जिंदगी है। लोग बहुत तरह के प्रॉब्लम को जूझ रहे हैं, बहुत तरह की समस्या उनकी लाइफ में आ रही है। तो वैसे में क्या होता है, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। किन्हीं को पारिवारिक समस्या है, किन्हीं को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस समय। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम स्ट्रेस लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी जो है कोर्टिसोल नाम का जो है हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, जो क्या करता है कि धीरे धीरे आपका वेट को पुट ऑन करता है। मतलब कि आपका प्रॉपर डाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा। जब डाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा तो आपका बॉडी का फंक्शन जो होगा वो सही तरीके का नहीं होगा। आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, लगेगा कि क्या ही करें, बस किसी तरह से दिन कट जाए। तो उससे क्या होता है, कोशिश कीजिए कि कम से कम स्ट्रेस लेने का। स्ट्रेस जितना कम लेंगे, यकीन मानिए आप उतना हेल्दी एक्टिव लाइफ को एंजॉय करेंगे। उसके साथ जो है अगर आप बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, लग रहा है कि मतलब बहुत अकेला, तो अपने फैमिली से, फ्रेंड से, या जो भी आपका सर्कल से जिनके आप कांटेक्ट में हैं, उनसे बात कीजिए। थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा सा पॉजिटिव बात कीजिए। अगर उससे भी क्या होता है कि एक तरह से वाइब्रेशन बॉडी में जाता है, जिससे रिफ्रेशमेंट होता है। और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव ही हो। नेगेटिव होने से क्या होता है कि थोड़ा सा वो फिर स्ट्रेस की तरफ आप बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो है अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, या जिनसे आपका अच्छा बनता हो उनसे आप बात कीजिए, या थेरेपिस्ट वगैरह हैं उनसे भी आप किसी तरह की एडवाइस वगैरह लेना चाहें, सलाह लेना चाहें, तो वो आपको इस पर अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि स्मोकिंग जो होता है उसको अवॉइड कीजिए। किसी तरह का अगर एडिक्शन है ड्रग का, तो उसको जो है छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ना सिर्फ आपके ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। आप नोटिस करते होंगे कि जिस समय आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उस समय आप एक तरह की मतलब अब क्या कहें उसको, एक तरह से सुपेरिटी या खुद को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं। लगता है कि जैसे कि मैं ही हूँ सब कुछ। और उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जितना ज्यादा अगर आप अल्कोहल का या स्मोकिंग का अवॉइड करेंगे, उतना बेहतर आप जो है देखेंगे कि आप अपना जो है आपका जीवन जो है, जैसे कि कोई स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, अगर उसको वो छोड़ देते हैं तो देखेंगे कि उनमें बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तन हो रहा है। उसके साथ साथ जो है कोशिश कीजिए कि रेगुलर चेकअप कराएं। डॉक्टर की सलाह भी लेना जरूरी है। आपके ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, सुचारू रूप से उनका फंक्शन चल रहा है कि नहीं, आपका बॉडी ओवरऑल कैसा है, उसका भी जो है रेगुलर चेकअप कराते रहिए, डॉक्टर की सलाह लेते रहिए और हेल्दी एक्टिव लाइफ को एंजॉय करते रहिए।